मैं अपनी बीवी से नफ़रत करता था क्योंकि वह मेरी नहीं बल्कि मेरी माँ की पसंद थी। इसलिए एक रात अचानक मैंने अपनी बीवी को बहुत मारा, इतना मारा कि वह मर गई। जब वह मर गई तो मैं बहुत ज़्यादा डर गया और इस बात का मेरी माँ को पता ना चले, इसलिए मैंने उसे अपनी छत पर बने स्टोर रूम में छुपा दिया और शोर मचा दिया कि मेरी बीवी मुझे छोड़कर अपने आशिक के साथ भाग गई, क्योंकि मेरी बीवी का उसके साथ चक्कर चल रहा था। उसके गायब होने के अगले ही दिन मुझे एक फ़ोन आया कि आपकी बीवी ने 2 करोड़ की लॉटरी जीती है, कूपन कोड लाएं और अपनी धनराशि लेकर जाएं। लेकिन मैं तो अपनी बीवी को जान से मार चुका था। अब मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। मैंने अपनी सास को फ़ोन लगाया और उन्हें उस लॉटरी के बारे में बताया। फिर उनसे कूपन कोड की बात पूछी तो उन्होंने बताया कि हाँ, उसने वह लॉटरी ली थी जिसका कोड वो अपने हाथ में पहनी हुई बॉक्सनुमा अंगूठी में रखती थी। मैं जैसे ही रात को अपने घर की छत पर उस स्टोर रूम में गया जहां मैंने अपनी बीवी की लाश छुपाई थी, तो वहां जाकर मैंने जो देखा उसे देखकर तो मेरी चीखें निकल गई। मेरा नाम सलीम है और मैं अपनी माँ और भाई बहन के साथ रहता हूँ। मेरी शादी मेरी माँ ने अपनी मर्ज़ी की लड़की से करवा दी थी। माँ का कहना था कि मैं उस लड़की के साथ बहुत खुशहाल रहूँगा और मैंने बचपन से ही अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियाँ देखी थीं और मैंने अपना पूरा बचपन ही पूरी गरीबी में गुजारा था। हमारे बाबा बेचारे सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी करते थे और उस पर जो भी उन्हें दिहाड़ी मिलती थी उसी से हमारा गुजारा होता था। उसी से हमारे पूरे परिवार का पालन पोषण होता था। माँ घर के हालात को देखते हुए पूरी कोशिश करती थी कि वह भी थोड़ा बहुत सिलाई का काम कर ले ताकि मुश्किल वक्त में घर के लिए कुछ जोड़ सकें और बाबा का हाथ बटा सके। इसी तरह से हमने अपना पूरा बचपन गुजारा और बड़े हुए हैं। इसलिए मुझे ये गरीबी की ज़िंदगी बहुत बुरी लगती थी। एक एक चीज़ के लिए बहुत सोचना पड़ता था। जब भी हम किसी को अच्छा कपड़ा पहने देखते या अच्छा खाना खाते हुए देखते तो हमारा दिल भी करता था। मैंने सोच लिया था कि मैं एक अमीर आदमी बनूंगा और एक अमीर लड़की से शादी करूंगा। मेरी शक्ल सूरत तो बहुत अच्छी थी, बस मेरी जेब खाली थी और हरकतें आवारा लड़कों जैसी थीं। मैंने अपनी माँ से कहना शुरू कर दिया कि मेरी शादी किसी अमीर लड़की से करवा दें। ये सुनकर माँ पहले तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, फिर मुझे डांटने लगी और कहने लगी, गरीब की औलाद हो, गरीब ही बनकर रहो और गरीबों की औकात जितने ही ख्वाब देखो। वह कहती थी, खुद कुछ करो, पहले पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो, किसी काबिल बनो, फिर किसी अमीर की बेटी को अपनी बीवी बनाने के बारे में सोचना। अगर ऐसे ही आवारा रहोगे तो कौन पागल होगा जो तुम्हें अपनी बेटी से ब्याह देगा। माँ तो बिल्कुल ठीक कह रही थी, लेकिन मैंने भी कसम खा ली थी कि अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा। शादी करूंगा तो एक अमीर लड़की से ही, जो खूब पैसे वाली हो, और उसके बाप की दौलत से अपने ख्वाब पूरे करूंगा। फिर मैंने दिन रात मेहनत करना शुरू कर दिया, क्योंकि आज के दौर की लड़कियां जेब से ज़्यादा शक्ल सूरत और पहनावे पर ध्यान देती हैं। मेरी शक्ल तो थी अच्छी, बस थोड़ा सा खुद को तराशना था। फिर मैंने कपड़े की दुकान से 4 जोड़ी उदार कपड़े लिए, सूट बूट लिए, जिनको पहनकर मैं और भी ज़्यादा हसीन और अमीर लगने लगा। लोग मुझे देखकर समझ जाते कि मैं किसी अमीर बाप की इकलौती औलाद हूँ और इसी हालत में यूनिवर्सिटी जाकर घूमता। काफ़ी टाइम तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन कोई काम नहीं बना। किसी लड़की ने मुझे भाव नहीं दिया, बल्कि उल्टा मैं कर्जे में डूब गया। माँ को कहा कि कर्जा उतार दो, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। अब ऐसे में मैं कुछ कह नहीं सकता था, तो मुझे खुद ही छोटा मोटा काम करना पड़ा ताकि मैं अपना कर्जा उतार सकूं, क्योंकि अगर मैंने
कर्जा ना उतारा तो कर्जा देने वाले मेरा बुरा हाल कर देंगे। अमीर लड़की के चक्कर में मैं खुद भी सड़क पर आ जाता। फैशन तो दूर की बात है, अगर मैं काम ना करता तो मेरे जिस्म पर कपड़े ही नहीं रहते। इसलिए अब मैं छोटा मोटा काम करने लगा। रोज़ कुछ ना कुछ कमाई हो जाती थी और कमाई मैं खुद पर ही खर्च करता था, ताकि मैं एक अमीर आदमी नज़र आऊं। कभी ना कभी तो कोई अमीर लड़की से टकरा ही जाऊंगा। मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब ही अमीर बनना था और सबसे बड़ा मकसद भी किसी अमीर की बेटी से शादी करना ही था। मैं दिन रात इसी ख्वाब के लिए मेहनत करता। दूसरी तरफ मेरी माँ ने देखा कि अब मैं काम करने लगा हूँ, थोड़ा बहुत कमाने भी लगा हूँ। ठीक है, घर में नहीं देता, लेकिन काम से कमाकर अपने पास ही रखता हूँ। अपने सारे शौक़ अपनी कमाई से ही पूरे करता हूँ। तो माँ ने यही समझा कि मुझ पर शायद उनकी नसीहत का असर होने लगा है और मैंने सच्चाई को अपना लिया है। इसलिए माँ ने मेरे लिए अपनी बराबर के लोगों में रिश्ता देखना शुरू कर दिया। मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था कि माँ मेरी शादी के लिए लड़की ढूंढ रही थी। मुझे तो उस दिन पता चला जिस दिन लड़की वाले मेरे घर आ रहे थे। मैं सुबह काम पर जा रहा था तो माँ ने मुझसे कहा, बेटा आज काम पर मत जाओ, लड़की वाले आ रहे हैं हमारा घर और तुम्हें देखने। माँ की ये बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। अगर लड़की वाले हमारे घर आ रहे थे तो उसका मतलब यही था कि माँ ने लड़की पसंद कर ली है और अब ये लोग मुझे देखने आ रहे हैं। फिर मैंने अपनी माँ से पूछा, तुमने लड़की कब और कहाँ देखी? मैंने हैरत से सवाल किया तो माँ बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और कहने लगी कि 1 महीने से तुम्हारे लिए लड़की ढूंढ रही हूँ और कई लड़कियाँ देख चुकी हूँ। उन सब में से ये लड़की सबसे ज़्यादा पसंद आई। इस लड़की के घर वाले भी काफ़ी अच्छे हैं और लड़की पढ़ी लिखी भी है, इसलिए मैंने इन लोगों को अपने घर बुलाया है। माँ ने मुझे पूरे डिटेल में समझाया। मैंने उनसे पूछा, क्या लड़की के घर वाले अमीर हैं? मुझे लगता है आपको मेरी बात याद ही होगी। आपने रिश्ता ढूंढते वक्त मेरी बातों का ध्यान रखा होगा। लेकिन मेरी माँ ने मुझे फिर से बहुत डांटा और समझाया और खूब बातें सुनाई। उससे पहले कि मैं माँ को जवाब देता या उन्हें कुछ समझाता, उसी वक्त लड़की वाले आ गए। मैंने बुरा सा मुंह बनाकर अपनी माँ को गुस्सा दिखाया, पर उसका मेरी माँ पर कोई असर नहीं हुआ। उन लोगों को हमारा घर बार बहुत अच्छा लगा। वह लोग जाते वक्त हाँ कहकर चले गए। उन्हें हमारा घर और मैं दोनों बहुत पसंद आए। मेरी माँ तो खुशी से नाच रही थी, लेकिन मुझे रिश्ता होने की खुशी सिर्फ तब होती जब लड़की किसी अमीर घर से होती और उससे मेरी शादी हो जाती। दरअसल मैं लालच में अंधा हो गया था। मुझे पैसे के आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मैं सिर्फ अपने ऐशो आराम का सोच रहा था। इंसानियत और लोगों के दिल मेरे सामने बिल्कुल बेकार हो चुके थे। मुझे किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन मेरी माँ अभी लालच में अंधी नहीं हुई थी। इंसानियत और इंसान के किरदार को पैसों से ज़्यादा अहमियत देती थी और लड़की के घर वाले बहुत नेक लोग थे, इसलिए उन पर मेरे इनकार करने का भी कोई असर ना हुआ और मेरी मंगनी करा दी गई। उसी दिन शादी की तारीख भी तय कर दी गई। मुझे इस शादी की ज़रा भी खुशी नहीं थी। मैं बस ये रिश्ता ख़त्म करना चाहता था, लेकिन मेरी 1000 कोशिशों के बाद भी रिश्ता ख़त्म ना हुआ। शादी की तारीख 3 महीने की थी। मैंने उन 3 महीनों के वक्त में हर वक्त कोशिश की कि ये रिश्ता जैसे तैसे ख़त्म हो जाए, क्योंकि लड़की के घर वाले गरीब थे, इसलिए मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। फ़िलहाल शादी का दिन आ चुका था। मेरी माँ बहुत ज़्यादा खुश थी। आखिर ये रिश्ता मेरी माँ ने जो कराया था, इसलिए माँ बहुत ज़्यादा खुश थी। हालांकि मेरी शादी वाले दिन मेरे चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी और मैं पूरे टाइम मुंह फुलाकर बैठा था और शादी के वक्त यही सोच रहा था
कि कैसे मैं अपनी जान बचाऊं। फिर आखिरकार मेरे दिमाग में एक तरीका आया जिससे मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मुझे इस शादी से और रिश्ते से जान छुड़ाने का तरीका मिल गया था। अब बस उस पर काम करना था और वह गरीब लड़की जिससे मेरी शादी होने वाली थी मेरी ज़िंदगी में कहीं नहीं रहेगी और मैं अपनी पसंद से शादी कर सकता था। यानी अमीर लड़की से शादी कर लेता और ऐश की ज़िंदगी बिताता। उससे छुटकारा पाने का तरीका मिलने के बाद मैं काफ़ी बेफिक्र सा हो गया, लेकिन मुझे रात होने का इंतज़ार था। मैं बेचैनी से वक्त गुजार रहा था और इंतज़ार करने लगा कि कब शादी की सारी रस्में पूरी हों और मैं अपनी बीवी के कमरे में जाऊं और उसे छुटकारा पाऊं। जब सब लोग सो गए तो मैंने अपने तैयार किए हुए मंसूबे पर अमल करने की ठान ली। लेकिन पता नहीं जाने मुझे डर भी लगने लगा था कि तरीका मैंने सोच तो लिया था जो इतना खतरनाक था कि अगर कोई सुन लेता तो उसकी रूह कांप जाती। मैं सोच रहा था कि जितनी जल्दी अपनी बीवी से छुटकारा पाऊं उतना ही अच्छा होगा, लेकिन साथ ही उतना ही ज़्यादा डर भी लग रहा था। सारे कामों से निपटने के बाद जब मैं अपने कमरे में आया और अपनी बीवी को बेड पर बैठा मेरा इंतज़ार करते हुए देखा, उसे देखकर एकदम मेरे दिल को सुकून सा मिला और मैं अपनी योजना के बारे में भूल गया। भला कौन ऐसा जालिम पति होगा जो खूबसूरत लड़की के पास जाकर इस मौके को गंवाना चाहेगा, वह भी तब जब लड़की उसकी पत्नी बन चुकी हो। मैंने अपनी सारी योजनाओं पर पानी फेर दिया और साथ ही कुछ अच्छे के लिए सब कुछ भूलकर अपनी बीवी की तरफ आगे बढ़ा। शादी तो अब हो ही गई थी। अब अमीर थी या गरीब उससे क्या फ़र्क पड़ता, मैं इसमें क्या कर सकता था। लेकिन मेरी बीवी बहुत खूबसूरत थी। उसे देखकर मैं उसकी तरफ खींचा चला गया और हम दोनों ने कुछ ही दिन बहुत खुशी से बिताए। मेरी बीवी भी मुझसे बहुत खुश थी। मैं भी शादी की खुशी में भूल गया था कि मैंने भी एक योजना तैयार कर रखी है अपनी बीवी से छुटकारा पाने की। पूरे 1 महीने बाद उस दिन मेरी बीवी ने अपने मायके जाने की बात कही। मैंने उसे खुशी खुशी जाने दिया। उस दिन जाते वक्त उसने कहा, मेरे पास आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है, बस दुआ कीजिए। मैंने उससे कहा, बताओ जल्दी। लेकिन वह बोली, कल आकर बताऊंगी। मैंने भी ज़्यादा जोर नहीं दिया और उसे मायके छोड़ आया, ये कहकर कि शाम को आते वक्त वापस ले आऊँगा। वापस आया तो मुझे बहुत दिनों बाद अपनी योजना याद आई। तो फिर मैंने अपना सिर पीटा और उस पर काम क्यों नहीं किया ये सोचने लगा। लेकिन अब और कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने सोच लिया था कि अब हर हाल में मैं उससे छुटकारा पा लूँगा। मैं उस वक्त ये भूल गया था कि मेरी बीवी दरअसल मेरे लिए नसीबों वाली साबित हुई है और साथ ही कुछ सरप्राइज़ भी देने वाली है। मैंने अपनी योजना पर काम शुरू कर दिया। मैंने बीवी को शाम को अपने भाई के साथ वापस आने को कहा। वह बहुत ही ज़्यादा खुश थी। उस वक्त तो मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगा क्योंकि आज से पहले उसे इतना खुश कभी नहीं देखा था। लेकिन मुझ पर उस दिन कुछ असर ना हुआ और मैंने अपनी योजना पूरी करने की तैयारी कर ली थी। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब मैंने खामोशी से उस पर अमल करना शुरू कर दिया। रात के 3 बजे मैं अपनी छत पर गया और अजीब तरीके की आवाज़ निकाली। मेरी बीवी उस वक्त गहरी नींद में थी, लेकिन वह आवाज़ सुनकर हड़बड़ाहट से जाग गई और इधर उधर देखने लगी। जब मैं उसे कहीं नज़र नहीं आया तो वह फ़ौरन ही छत की तरफ आगे बढ़ी। मैं उस टाइम दरवाजे के पीछे छुपा हुआ था। जैसे ही वह छत पर चढ़ी मैंने उसे पकड़ लिया और उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और उसे बहुत मारा। मैंने उसे इतना मारा कि वह मर गई। उसकी जान जा चुकी थी। मैंने उसे लिटाया और छत पर बने स्टोर रूम में छुपा दिया जहाँ कोई नहीं जाता था। अपना काम पूरा करके मैं नीचे आया और सोचने लगा कि सुबह क्या करना है। मैं बहुत खुश था
कि मैंने इस गरीब लड़की से छुटकारा पा लिया। अब मैं आराम से एक अमीर लड़की से शादी कर सकता हूँ। सुबह होते ही मैंने शोर मचाया कि मेरी बीवी भाग गई। उसका कहीं चक्कर चल रहा था, उसी के साथ भाग गई। ये बात पूरे मोहल्ले में, सारे रिश्तेदारों में और बीवी के घर वालों तक पहुंच चुकी थी। मैं बहुत उदास होने का नाटक कर रहा था। मेरी बीवी भाग गई, क्या कमी थी मुझ में। सब लोग मेरी बीवी को बहुत बुरा बुरा कहने लगे। उसके मायके वाले भी शर्म से सर झुकाए खड़े थे और उसे बुरा भला कह रहे थे। मैं अंदर ही अंदर खुश हो रहा था। चलो, जैसी योजना बनाई थी वैसे ही सब काम पूरा हुआ। जब मैं सारा ड्रामा करके थक चुका था तो अपने कमरे में गया। थोड़ी देर बाद मुझे एक फ़ोन आया। मेरा किसी से बात करने का मन नहीं था, लेकिन जब बार बार फ़ोन बज रहा था तो मैंने सोचा कि उठा लेता हूँ। जब मैंने फ़ोन उठाया तो उधर से एक आदमी बोल रहा था, जिसने मेरी बीवी का नाम लिया और कहा कि आपकी बीवी ने 2 करोड़ की लॉटरी जीती है, कूपन कोड लाकर राशि ले जाएं। ये सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मैंने जल्दी से बीवी के मायके वालों से बात की तो पता चला कि उसने 1 साल पहले एक लॉटरी डाली थी। उसका कूपन कोड उसके हाथ में पहनी हुई एक बॉक्स नुमा अंगूठी में था। ये सुनकर मैंने मोबाइल फेंका और छत पर गया। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला मेरे तो होश ही उड़ गए। मैं बहुत डर गया था और वापस अपने कमरे में आ गया। लंबी सांस ली। मैंने इधर उधर देखा, कोई मुझे देख तो नहीं रहा। मेरा पूरा बदन पसीने से नहा रहा था। उस स्टोर का मंजर मेरी आंखों से जा नहीं रहा था। मेरा दिमाग खराब हो गया। लॉटरी को भूलकर एक और मुसीबत मुझे अपनी तरफ आती हुई नज़र आ रही थी। ये सोचकर ही मैंने एक बैग उठाया और उसमें कुछ कपड़े लेकर भागने की सोची। फिर मैंने सोचा कि किसी ने मुझसे पूछा कि कहाँ जा रहे हो, तो मैं क्या जवाब दूंगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। सुबह ही तो मेरी बीवी भागी है और अभी कुछ घंटों बाद मैं भी जा रहा हूँ, तो सब मुझ पर शक करने लगेंगे। ये सोचकर मैं अपना सर पकड़कर बैठ गया कि अब क्या करूँ। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका था। मेरा यहाँ रहना मुसीबत को दावत देना है। मेरा दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा था। पहली बार मुझे अपने लालच पर बहुत अफसोस हुआ कि मैंने अपनी एक खूबसूरत बीवी के साथ क्या किया। मैंने सोचा दिन दिहाड़े निकलूँगा तो सब मुझ पर शक करेंगे, इसलिए मैंने सोचा कि रात तक इंतज़ार करता हूँ, वही सही मौका होगा यहाँ से भागने का। ये सोचकर ही मैंने अपना बैग पैक कर साइड में रख दिया था। अब मैं अपने कमरे से बाहर निकल आया। मैंने थोड़ी देर रोने धोने का ड्रामा और किया। अब मुझे ये ड्रामा करते वक्त डर लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हर कोई मुझ पर ही शक कर रहा है। मैंने बहुत मुश्किल से पूरा दिन घर में बिताया। रात होते ही मैं कमरे में गया और 12 बजने का इंतज़ार करने लगा। तभी मेरी माँ मेरे कमरे में आई और मैंने उन्हें अचानक कमरे में देखकर पूछा, क्या हुआ माँ, सोई नहीं अभी तक? मेरी माँ मुझे शक की नज़रों से देख रही थी। वह मेरे पास बैठी और उन्होंने कहा, तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? तू बहुत ज़्यादा परेशान लग रहा है। सब ठीक है ना? क्या हुआ? माँ के इन सवालों से मैं घबरा गया। मैंने अपनी हरकत बताने की सोची, लेकिन फिर डर गया। जिसकी बीवी भाग जाए वह परेशान नहीं होगा तो क्या खुश होगा? लेकिन माँ पर मेरी किसी बात का असर नहीं हुआ। तभी माँ ने पूछा, सच सच बता दे, क्या करा है तूने? तेरी बीवी कहाँ गई? क्या करा है तूने उसके साथ? माँ के इन सवालों ने मुझे बहुत डरा दिया था और मेरी बोलती ही बंद हो गई थी। मैंने घबराते हुए जवाब दिया, कुछ भी नहीं। मुझे समझ आ गया कि मेरी माँ को मुझ पर शक हो गया है। अब यहाँ से फरार होने का कोई रास्ता नहीं है और अब ये सारे सच जानकर ही रहेंगे। फिर मैंने डरते हुए अपनी माँ को सारा सच बताया। मेरी माँ सच सुनकर बहुत रोई। थोड़ी देर तक उसने कुछ नहीं बोला। वह बार बार एक ही सवाल मुझसे पूछ रही थी कि जो तुमने कहा क्या वो सच है? माँ हाय तौबा करे जा रही थी।
ये सब देखकर मेरी जान लटक गई। मेरी माँ ने कहा, मुझे लगता है तेरी बीवी कोई जादूगरनी है या कोई बुरा साया है। जब माँ ने ये कहा तो मैंने डर के मारे इधर उधर नज़रें फेर ली। फिर मैंने माँ को बताया कि मैं शहर छोड़कर जा रहा हूँ। माँ ने मुझे बहुत रोका कि मत जाओ, उल्टा मुसीबत तुम्हारे गले पड़ जाएगी। लेकिन मैंने उनकी एक न सुनी और बैग उठाकर घर से निकल गया। अभी मैं निकलने ही वाला था कि मेरे नंबर पर मेरे ससुराल से कॉल आई। जब मैंने फ़ोन उठाया तो उन्होंने जो कहा उसे सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई। मैंने फ़ौरन ही वहाँ से भागना चाहा, लेकिन तभी घर के बाहर बहुत सी आवाज़ें आने लगीं और कोई दरवाज़ा खटखटाने लगा। मैंने घर वालों से कहा कि दरवाज़ा मत खोलो, लेकिन आने वाले दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ चुके थे और साथ ही पुलिस को साथ ले आए थे। मेरे हाथ में से बैग छूट गया और मैं वहीं सब देखकर सदमे में ज़मीन पर बैठ गया। वहाँ दरवाज़े पर मेरे ससुराल वाले और पुलिस मौजूद थी। मेरी सास ने खामोशी से मुझे देखा और जैसे ही थोड़ा आगे होकर साइड में हुई, उसके पीछे मेरी बीवी खड़ी थी, जिसे देखकर मेरी और मेरी माँ की चीखें निकल गई। उसी समय मुझे मेरी माँ की वह बात याद आ गई कि तेरी बीवी शायद कोई जादूगरनी है। ये सोचकर ही मैं कांप रहा था कि सास के पीछे जो खड़ी है वह मेरी बीवी है, और मेरे ससुर ने जो बात कॉल पर कही कि तुम्हारी भागी हुई बीवी को हम लेकर आ रहे हैं, मेरी बीवी सही सलामत उनके पास खड़ी थी। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मैंने उसे बहुत मारा था, जिससे उसकी सांसें रुक गई थी और वो मर गई थी। ये सब सोचकर ही मेरा दिमाग घूमने लगा। आखिर ये सब क्या हुआ? मेरे ससुराल वाले कैसे आ गए? उन्होंने कहा, बेटा तुम्हारी भागी हुई बीवी को हम वापस ला रहे हैं। और उन्होंने कहा कि बेटा हमें माफ़ कर देना, हमारी बेटी ने ऐसी हरकत की, लेकिन अगर अब ये ऐसा कुछ करे तो इसे ज़िंदा ज़मीन में गाड़ देना। मेरे ससुर ने मेरी बीवी का हाथ मेरे हाथ में देते हुए शर्मिंदा होकर कहा, और मैं ये सोच रहा था कि वह लोग मुझे कत्ल केस में गिरफ्तार करने आए हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वह लोग मेरी बीवी को मेरे पास छोड़कर पुलिस को लेकर वापस चले गए। लेकिन मेरी बीवी के सवाल अभी बाकी हैं। मैंने अपनी बीवी की तरफ देखा, जो खामोशी से अंदर चली गई। मैंने माँ के चेहरे को हैरत के साथ देखा। उन्हें खुद पर बहुत परेशानी हो रही थी और डरी हुई थी। वह भी मेरे साथ अंदर चली आई, जहाँ मेरी बीवी बैठी थी। जब हम अंदर पहुँचे, उसने खुद की ओर कहा, आप लोग हैरत में होंगे कि मरी हुई लड़की जिंदा कैसे है। आप लोग मेरे ऊपर होने का शक कर रहे होंगे। मेरी बीवी खास तौर से मुझसे कह रही थी, लेकिन उसके बोलने के तरीके में कोई शक्ति नहीं थी और उस पर चुड़ैल होने का शक कर रही थी। उसने शायद हमारे दिमाग पढ़ लिए थे। और मेरी बीवी ने हम सबकी तरफ देखा और कहा, मैं आपको बताती हूँ आखिर हुआ क्या था। शादी से पहले जब मेरी माँ ने मेरे सामने ये रिश्ता रखा तो मैं बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि एक तो आप गरीब थे और ऊपर से मुझे ये भी अनुमान था कि आप बदसूरत भी होंगे। मैं एक खूबसूरत पति चाहती थी कि मेरी शादी किसी ऐसे इंसान से हो जो मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत हो। मैंने बहुत मना किया अपने घर वालों से, लेकिन कोई ना माना। लेकिन जब मैंने आपको देखा तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। मैंने सोचा कि मुझे मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत पति मिला है, और जब मैंने अपने आप को आपके साथ देखा तो हम दोनों साथ में बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। उसके बाद जैसे जैसे हमने साथ में समय बिताया तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि आप गरीबी की ज़िंदगी से बहुत परेशान हैं। मेरा बहुत दिल करता था कि मैं आपके लिए कुछ करूं। उन्हीं दिनों मेरी एक बहन ने मुझे एक लॉटरी के बारे में बताया। मैंने अपनी बचत के पैसों से लॉटरी डाली और सोचा, इनाम निकलेगा तो मैं आपको एक अच्छा सा तोहफ़ा दूंगी। मैंने अपने मायके वालों को समझा दिया था कि अगर कभी आपके सामने बात आए तो कह देना लॉटरी मैंने शादी से पहले डाली थी, क्योंकि मैं चाहती थी
कि आप ये ना समझें कि मैंने आपकी गरीबी देखकर लॉटरी डाली है। मुझे लगा कि शायद आपको बुरा लग जाएगा। घर से जब उस दिन मैं मायके जा रही थी तो मेरी बहन ने बताया कि तुम्हारी लॉटरी निकल आई है। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। मैं मायके गई तो सोचा खुद ही लॉटरी का कूपन कोड डालकर पैसे निकाल लूँगी। लेकिन फिर ख्याल आया कि जब आपको कॉल आएगी तो आप इतना ज़्यादा खुश होंगे, इसलिए मैंने आपका नंबर वहाँ दिया और आपको फ़ोन करवाया। आपको कॉल करके खुशखबरी दी। मैंने उस दिन आपको कहा था ना कि वापस आकर सरप्राइज़ दूँगी। मेरे पास एक तो लॉटरी वाली खुशखबरी थी और दूसरी ये कि मैं प्रेग्नेंट थी। लेकिन उससे पहले ही आपने मुझे कत्ल करना चाहा। मैंने जब आपको जानवर की तरह मुझे मारते हुए देखा तो मैंने सांस रोककर ड्रामा किया कि मैं मर चुकी हूँ ताकि मेरी जान बच जाए और मुझे मुर्दा समझकर आप फेंक दें और चले जाएं। जब आप चले जाएंगे तो मैं उठकर अपने रास्ते चली जाऊंगी। जब आप मुझे मरी हुई समझकर चले गए तो मैं उठी और अपने पापा को कॉल किया। वह मुझे लेने आए और मैं उनके साथ अपने मायके चली गई। वहाँ मैंने अपनी मरहम पट्टी करवाई। मेरे घर वालों ने कहा कि आप पर केस करना चाहिए, लेकिन उससे पहले वह ऐसा करते। मैंने उन्हें बताया कि मेरे होने वाले बच्चे के बाप हो, आप ऐसा कुछ ना करें, मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होगा। फिर मैंने एक योजना बनाई थी कि मैंने कैसे अपने आप को पुलिस के हवाले किया। मेरे मायके वालों को मैं कहाँ मिली, फिर वह मुझे लेकर आपके पास आए और आपके हवाले कर यहाँ से चले गए। मेरे माँ बाप ने मेरा बहुत साथ दिया। मेरी बीवी ने जब सारी कहानी ख़त्म कर दी, मेरे घर वालों को हैरत हो रही थी। इतना कुछ हो जाने के बाद भी ये औरत वापस कैसे आ सकती है मुझ जैसे जानवर के पास। फिर मुझे समझ आई कि मैं अपना भरोसा खो चुका हूँ। बस हमारे होने वाले बच्चे की वजह से वापस आई है और ये अजूबा ही था कि मैंने इस कदर मारा था, उसके बाद भी बच्चा सही सलामत है। ये सब सोचकर ही मैं अपनी बीवी के पैरों में गिर गया और उसे सच्चे दिल से माफ़ी मांगी और खुद से भी। इसके बाद मैंने अपनी बीवी को कहा मुझे लॉटरी में निकलने वाली रकम भी नहीं चाहिए और उसे किसी गरीब में बांट देंगे और मैं मेहनत करके हलाल की रोटी कमा लूँगा। और उसके बाद मेरी बीवी ने इनाम गरीबों में बांट दिया और मैंने अपने लालच से तौबा कर ली और बहुत मेहनत करनी शुरू कर दी। मेरी बीवी बहुत अरसे तक मुझसे दूर रही, लेकिन जब खुदा ने हमें एक प्यारी सी बेटी दी तो मेरी बीवी का दिल भी नरम पड़ गया और मैं अपनी बीवी का बहुत शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद से मेरी उससे मोहब्बत और भी ज़्यादा बढ़ गई और उसकी मोहब्बत ने फिर मेरी दुनिया ही बदल दी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लाइक शेयर और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।